नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ। हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, जनवरी 21 से बाइडेन की सरकार शुरू हो चुकी है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या चेंज है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी जो थी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई, और क्या है बाइडेन की इनिशियल पॉलिसीज। उससे हम लोग कुछ अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या आगे चल के डेवलपमेंट होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग कुछ विकल्पों के बारे में बात करेंगे जो बाइडेन के सामने हैं विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस है, दिस आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट। हुसैन हक्कानी ने लिखा हुआ ये, यहां पे वो कहते हैं कि रीकैलिब्रेटिंग ऑफ यूएस स्ट्रैटेजी फॉर पीस इन अफगानिस्तान। इनफैक्ट ये रीकैलिब्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंड Trump's policies and the indication of Joe Biden with respect to Afghanistan. बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द बिलो गिवन आईडीज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए, सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी शुरू हो चुकी है, उनकी प्रेसिडेंसी के पहले कुछ दिनों में ही उन्होंने ऑलरेडी एक क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि वो तालिबान के साथ अपनी शर्तों पे डील करेंगे। राइट, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी क्या किया है, उन्होंने स्लो डाउन किया है जो अमेरिका का एग्जिट था अफगानिस्तान से। राइट, हम लोग देखेंगे इसमें कि जो बाइडेन ने क्या स्टेप्स लिए, लेकिन उससे पहले जो बाइडेन के बारे में जानते हैं, जो बाइडेन की थॉट प्रोसेस के बारे में जानते हैं। देखिए, जो बाइडेन अपनी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वो ये जो फॉरएवर वॉर्स चलते हैं अफगानिस्तान में और मिडिल ईस्ट में, उसको एंड करना चाहते हैं। उनकी पॉलिसी ये रहेगी कि वो अमेरिका को फिर से एक ग्लोबल पावर बनाएंगे। अमेरिका ग्लोबल लेवल पे और भी ज्यादा रोल प्ले करेगा। यानी कि ट्रंप की जो पॉलिसी थी, जहां पे वो अमेरिका फर्स्ट कहते थे, अमेरिका इनवर्ड लुकिंग कहते थे, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो बाइडेन की पॉलिसी। जो बाइडेन के अंडर हम लोग आशा कर सकते हैं कि अमेरिका और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वर्ल्ड लेवल पे, यानी कि अफगानिस्तान में भी वो प्ले करेगा ही। इनफैक्ट जो बाइडेन ने कहा है कि वो ट्रूप्स वापस लाएंगे, ये तो ट्रंप ने भी कहा था, लेकिन ट्रंप काफी हेस्टी रिट्रीवल पे लगे हुए थे। यानी कि अपने जो ट्रूप्स अफगानिस्तान में है यूनाइटेड स्टेट्स के, वो उन्हें जल्द से जल्द वापस लाना चाहते थे। बाकी अफगानिस्तान का जो हो जाए वो हो जाए। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे थे। लेकिन जो बाइडेन ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि वो भी अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से घर लाना चाहते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन पे लाना चाहते हैं। उनका जो मिशन है वो फोकस करना चाहते हैं, अलकायदा को खत्म करना चाहते हैं, आईसिस को खत्म करना चाहते हैं, और अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। उसके बाद ही एक रिट्रीवल होगा। राइट, तो ट्रंप और बाइडेन एक मुद्दे पे तो साथ में है कि अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस वापस आनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग के ऊपर डिफरेंस जरूर है। चलिए पहले बात करते हैं ट्रंप पॉलिसी की। देखिए, ट्रंप पॉलिसी काफी सिंपल थी। ट्रंप की पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान से हम लोग जल्द से जल्द ट्रूप्स को पुल आउट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पेशल ऑनवॉय भेजा। स्पेशल ऑनवॉय थे ज़ाल्मे खलीलजाद। इन्होंने डिस्कशन किया अफगान सरकार के साथ, इन्होंने डिस्कशन किया तालिबान के साथ, और तालिबान को टेबल पे ले आए। राइट, यूएस ने तालिबान को ऑलरेडी पार्टी बनाया। उसके बाद सभी देश ऑलरेडी तालिबान को मानते हैं कि वो एक पार्ट एंड पार्सल है। रशिया भी अपने मॉस्को फॉर्मेट के तहत तालिबान को एक पार्ट एंड पार्सल मानता है अफगानिस्तान सोल्यूशन में। राइट, लेकिन जिस तरह की ट्रंप की पॉलिसीज थी कि हेस्टी रिट्रीवल हो, उसके ऊपर सवाल जरूर उठे थे। बहुत सारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि दैट वुड नॉट अचीव पीस। तो पिछले साल मार्च 2020 में ज़ाल्मे खलीलजाद ने ब्रोकर की एक डील तालिबान और अफगान सरकार के बीच, स्पेशली मैं कह सकता हूं तालिबान और यूएस के बीच। यूएस मींस यूएस रिप्रेजेंटेड द अफगान गवर्नमेंट आल्सो, मोर और लेस। राइट, तो क्या थी वो डील? पिछले साल मार्च 2020 में जो डील साइन हुई थी उसको दोहा अग्रीमेंट भी कहते हैं, जहां पे कुछ पॉइंटर्स थे। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स इस चीज को नोट करें। पहला था कि ट्रूप विड्रॉल होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि हम अपने ट्रूप्स कम करेंगे, अगले 135 दिनों में 8600 कम करेंगे, जिसको कर दिया है। अभी फिलहाल यूएस के हार्डली 2500 सोल्जर्स अफगानिस्तान में है अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा ट्रूप्स विल बी आउट विद इन 14 मंथ्स। तो मैं चाहता हूं कि आप इस 14 मंथ्स पे फोकस कीजिएगा। मार्च में ये साइन हुआ था, 14 महीने मतलब मई 2021 में कंप्लीट ट्रूप रिवर्सल होना है। इसके अलावा तालिबान की तरफ से कमिटमेंट आया है, यहां पे भी फोकस कीजिएगा। तालिबान ने कमिट क्या किया है? तालिबान ने कमिट किया है
कि यूएस की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करेगा, यूएस की एलाइज की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करेगा, लेकिन वायलेंस जारी रहेगा अफगानिस्तान में, राइट। यानी कि अटैक्स तो चल ही रहे हैं तालिबान के, अभी भी कमिटमेंट उन्होंने ये नहीं दिया कि सीज फायर का कमिटमेंट नहीं दिया। इसके अलावा यूएस और यूएन सैंक्शंस हटा देंगे अगले 3 महीनों में, ये तो हुआ है, और प्रिजनर रिलीज भी काफी हद तक प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन अब मई 2021 में कंप्लीट ट्रूप विड्रॉवल की बातें चल रही, क्योंकि ये जो डील साइन की थी, ये डील साइन की थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, राइट। तो अभी विल जो बाइडेन स्टिक टू दिस और नॉट? अगर हम लोग बात करें डील के बाद क्या हुआ, देखिए डील के बाद कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई कि अफगान गवर्नमेंट को साइडलाइन कर दिया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्पेशल ऑनवॉय थे अफगान रिकॉन्सिलिएशन के ज़ाल्मी खलीलजाद, उन्होंने जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उनके ऊपर प्रेशर डाला कि वो कंसेशंस दे तालिबान को। इनफैक्ट उन्होंने तालिबान को क्रिटिसाइज नहीं किया, तालिबान के अटैक्स कंटिन्यूसली जारी थे अफगान फोर्सेस के ऊपर, जिसको क्रिटिसाइज नहीं किया। इनफैक्ट ये हम लोग कह सकते हैं क्यों, क्योंकि खलीलजाद ने जो अग्रीमेंट साइन की थी तालिबान और यूएस के बीच, उसमें तालिबान का कोई कमिटमेंट नहीं था सीज फायर का, केवल ये कमिटमेंट का था कि वो यूएस की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं करेंगे, राइट। तो वायलेंस जारी है। अब ये कैसे हो सकता है कि 2 पार्टी बात करना चाहती है लेकिन एक पार्टी वायलेंस जारी रखी हुई है और टेबल पे बात कर रही है? इज इट रियली पॉसिबल? इसके ऊपर भी सवाल उठाए थे एक्सपर्ट्स ने। लेकिन हमें एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। देखिए तालिबान का नैरेटिव क्या है, तालिबान का नेचर क्या है। अगर हम लोग तालिबान की बात करें, देखिए तालिबान का नैरेटिव हमेशा से यही रहा है कि 1995 में उन्होंने एक इस्लामिक एमिरेट सेटअप किया था अफगानिस्तान में, जिसको 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया था। ये उनका बिलीफ सिस्टम है। और अब ये जो डील साइन हुई है यूएस और तालिबान के बीच, उसके बाद तो तालिबान का ये बिलीफ सिस्टम है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक्नॉलेज करते हैं कि तालिबान एक पार्टी है, इसलिए तालिबान कहता है कि हम जीत गए, इसीलिए हमें टेबल पे बुलाया गया, राइट। तो तालिबान का तो ये मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्स है वो जैसे ही विड्रॉ हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, वापस तालिबानी सरकार बन जाएगी। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है और परहैप्स इस नैरेटिव को जो बाइडेन समझते हैं। तो जैसे ही जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुई जनवरी 2021 में, बहुत ही सेंसिबली उन्होंने कोर्स रिवर्सल की भी शुरुआत कर दी है। यानी कि क्या कोर्स रिवर्सल हो रही है, यानी कि पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ज़ाल्मी खलीलजाद जो स्पेशल ऑनवॉय थे, उन्होंने काबुल गवर्नमेंट को साइडलाइन किया हुआ था, वो डायरेक्टली यूएस और तालिबान की बातें चल रही थी। लेकिन अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी अपने पहले कुछ ही दिनों में इंडिकेशन दे दी है कि वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट यानी कि काबुल गवर्नमेंट को एक पार्ट एंड पार्सल बनाएंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। क्या हुआ है रिसेंटली बाइडेन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सलिवन, उन्होंने अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मुहिब से बात की और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम जो यूएस और तालिबान का जो अग्रीमेंट है, दोहा अग्रीमेंट है, जो मार्च 2020 में साइन हुआ था, उसको रिव्यू करेंगे, ये स्टेटमेंट दिया है। तो अब रिव्यू होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तालिबान उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एलेज किया है कि तालिबान ने जो प्रॉमिस किया था कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे अलकायदा को, आईसिस को, उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा है। तो इस बात को लेकर रिव्यू की बातें चल रही है जरूर। इसके अलावा एक और इंडिकेशन भी आई है, जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने अफगान प्रेसिडेंट के साथ बात की, अशरफ घानी के साथ, और वहां पे उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो हम लोगों ने पिछले 20 सालों में प्रोग्रेस की है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सिविल लिबर्टीज के ऊपर, रोल ऑफ वुमेन इन अफगान सोसाइटी के ऊपर, उसको वापस पुश करते रहेंगे। इस चीज से क्लियरली एक इंडिकेशन आ रही है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट विल बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी डिस्कशन विच विल बी गोइंग फॉरवर्ड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अभी इसके अलावा जो ज़ाल्मी खलीलजाद जो स्पेशल ऑनवॉय है, अभी तक उन्हें हटाया नहीं गया है, उन्हें अभी तक वहीं पे उसी पोस्ट पे बरकरार रखा गया है, प्रोबेबली इसलिए क्योंकि ज़ाल्मी खलीलजाद इज ऑलरेडी अक्वेंटेड विद द तालिबान, अक्वेंटेड विद द काबुल गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली यूएस सरकार के नुमाइंदे हैं, तो ही इज अक्वेंटेड विद द यूएस गवर्नमेंट वर्किंग ऑल्सो। द चेंज इन गवर्नमेंट वुड ऑल्सो लीड टू चेंज इन अप्रोच ऑफ ज़ाल्मी खलीलजाद। तो चलिए बात करते हैं आगे चल के क्या हो सकता है, क्या विकल्प है बाइडेन के पास। देखिए पहला विकल्प तो यह है कि अग्रीमेंट को रेस्पेक्ट करें जो ट्रंप गवर्नमेंट ने साइन की थी, और मई 2021 में फुल विड्रॉल करें। लेकिन इस चीज के ऊपर हम लोग ज्यादातर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह की इंडिकेशन आई है प्रोबेबली विड्रॉ नहीं होगा कंप्लीटली।
कुछ इस तरह का हो सकता है कि विड्रॉ करेंगे लेकिन एक रेसिडुअल फोर्स जरूर रखेंगे वहां पे, ताकि कुछ हद तक कंट्रोल रहे तालिबान के ऊपर, कुछ हद तक कंट्रोल रहे टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर। इसके अलावा एक और विकल्प है बाइडेन के पास कि वो डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे। ऑलरेडी जो मई 2021 की डेडलाइन है, शायद इस चीज को एक्सटेंड करें, क्योंकि अगर ये एक्सटेंड करेंगे तो उन्हें टाइम मिलेगा इंट्रा अफगान टॉक्स को एक्सपेडाइट कराने का, यानी कि अफगान गवर्नमेंट को भी टेबल पे लाएंगे। तालिबान इज ऑलरेडी ऑन द टेबल, डिस्कशन होगी, और शायद जो रिव्यू करने की बातें कर रहे हैं अग्रीमेंट, उस अग्रीमेंट रिव्यूअल में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट होगी कि वायलेंस रुक जाए और सपोर्ट टू टेररिस्ट ग्रुप्स वो भी रुक जाए। तो दीज टू ऑप्शंस आर लाइकली टू बी द वंस व्हिच वुड बी फॉलोड बाय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बट अभी फिलहाल जो उन्होंने इंडिकेशन दी है वो ऐसी दी है कि वो अपनी शर्तों पे तालिबान के साथ डील करेंगे। तालिबान ऑन वन हैंड कैन नॉट कंटिन्यू वायलेंस और बातचीत करे, दे कैन नॉट कंटिन्यू सपोर्टिंग अल कायदा एंड आइसिस और बातचीत करे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इंडिकेशन दी है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, यानी कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी अफगानिस्तान गवर्नमेंट को। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अफगानिस्तान गेम इन द कमिंग डेज। Let's wait and watch. So stay tuned on Study IQ. We will bring the updates as soon as possible. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.